गर्मी की रात। एक छोटे से गांव में एक चुड़ैल रहती थी। वह बहुत ही शक्तिशाली थी और गांव वाले उससे डरते थे। लेकिन उस गर्मी की रात चुड़ैल को भी गर्मी ने बेहाल कर दिया था। वह अपने घर में नहीं सो पा रही थी और बाहर निकलकर ठंडक की तलाश में घूमने लगी। गांव के लोग उसे देखकर डर गए, लेकिन चुड़ैल ने उन्हें कहा, डरो नहीं, मैं तो बस गर्मी से बेहाल हूँ। मुझे ठंडक की जरूरत है। गांव के लोगों ने उसे एक ठंडे तालाब के पास ले जाकर कहा, यहाँ तुम्हें ठंडक मिलेगी। चुड़ैल ने तालाब में नहाया और ठंडक महसूस की। उसके बाद उसने गांव वालों से कहा, तुम लोगों ने मुझे ठंडक दी, मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ। इस गांव में कभी गर्मी नहीं पड़ेगी। और ऐसा ही हुआ। उस गांव में कभी गर्मी नहीं पड़ी। चुड़ैल और गांव वाले दोनों ही खुश रहे। उस गांव में एक और घटना घटी, जिसमें चुड़ैल ने फिर से गांव वालों की मदद की। गांव में एक बड़ा सूखा पड़ गया था और फसलें सूखकर मरने लगी थी। गांव वाले बहुत परेशान थे और नहीं जानते थे कि क्या करें। चुड़ैल ने उनकी मदद के लिए कहा, मैं एक वर्षा करने वाला जादू कर सकती हूँ, लेकिन इसके लिए तुम लोगों को मेरे साथ एक शर्त माननी होगी। गांव वालों ने पूछा, क्या शर्त है? चुड़ैल ने कहा, तुम लोगों को मेरे साथ एक दिन के लिए दोस्ती करनी होगी। मुझे अपने घर में खाना खिलाना होगा और मेरे साथ बातें करनी होंगी। गांव वालों ने सहमति दे दी और चुड़ैल ने वर्षा करने वाला जादू किया। गांव में वर्षा हुई और फसलें हरी भरी हो गईं। अब चुड़ैल गांव वालों की दोस्त बन गई थी। गांव वालों और चुड़ैल की दोस्ती दिन-ब-दिन मजबूत होती गई। वे उसके साथ खुशी से रहते और उसकी मदद लेते। चुड़ैल ने गांव वालों को कई जादू सिखाए, जैसे कि बीमारियों को ठीक करना, फसलों को बढ़ाने में मदद करना और यहाँ तक कि गांव को खतरों से बचाना। गांव वालों ने चुड़ैल को दयालु चुड़ैल का नाम दिया और उसका सम्मान करने लगे। एक दिन गांव में एक बड़ा खतरा आया। एक बड़ा शेर गांव में घुस आया। गांव वाले बहुत डर गए, लेकिन चुड़ैल ने कहा, डरो नहीं, मैं इस शेर को भगा दूंगी। चुड़ैल ने अपने जादू से शेर को भगा दिया और गांव वालों को बचा लिया। गांव वालों ने उसका और भी सम्मान करना शुरू कर दिया। अब चुड़ैल गांव की रक्षक बन गई थी। गांव वालों ने चुड़ैल को अपने गांव की माता के रूप में सम्मानित किया और उसकी देखभाल करने लगे। चुड़ैल ने गांव वालों को हमेशा मदद की और उनकी रक्षा की। उसने गांव को इतना समृद्ध बना दिया कि आसपास के सभी गांव वाले उसकी कहानी सुनकर आश्चर्यचकित हुए। जब चुड़ैल बूढ़ी हुई, तो उसने गांव वालों को अपने जादू की किताब दी और कहा, इसे हमेशा सुरक्षित रखो और मेरी याद में इसका उपयोग करो। गांव वालों ने चुड़ैल की याद में एक मंदिर बनाया और उसकी पूजा करने लगे। चुड़ैल की आत्मा शांति से गांव वालों के बीच बस गई और उसने हमेशा उनकी रक्षा की। और इस तरह दयालु चुड़ैल की कहानी समाप्त हुई, लेकिन उसकी याद और जादू गांव वालों के दिलों में हमेशा रहा।